दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, आज अपन हिंदी साहित्य में साहित्य की यात्रा पर चलने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंतर्गत खंड द्वितीय के अंतर्गत स्नातक स्तर में आपने देखा होगा हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा एक टॉपिक दे रखा है। उस इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा, ठीक है, और प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखक जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है, तो पूरा जरूर देखें। इस क्लास के अंतर्गत अपन हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया उस पर चर्चा करेंगे। किसी भारतीय का पहला प्रयास कौन सा था जिसने हिंदी साहित्य लिखा, ठीक है, या सच्चे अर्थों में हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास लिखने वाले कौन है, या परंपरागत रूप से इतिहास किसने लिखा। उससे पहले अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की एक जो परंपरा है वो 19वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, जैसे कि आप सबको मालूम है। लेकिन उस 19वीं शताब्दी से पहले भी हिंदी साहित्य की चर्चा वाले कुछ ग्रंथ लिखे गए, उनका भी अपन थोड़ा सा इसमें अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो देखिए, आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा। खंड द्वितीय में स्नातक स्तर हिंदी साहित्य का इतिहास पर आज चर्चा कर रहे हैं। साहित्य की यात्रा में अपन मग्न होते हुए चलेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहे यार, ठीक है। तो हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा, जैसा कि अधिकतर प्रश्न आता है यहां से, ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का, ठीक है ना। लेकिन यदि देखा जाए तो उससे पूर्व भी कुछ रचनाएं ऐसी प्राप्त होती है जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं जिन्हें अपन नहीं बोल सकते। कई बार क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में मैंने देखा है, जो 19वीं शताब्दी से पूर्व हिंदी की कुछ रचनाएं हैं, चाहे वो ब्रजभाषा गद्य की हो, या अवधी की हो, या खड़ी बोली की हो, तो वहां से भी कई बार प्रश्न बन जाता है। तो मैं एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो कुछ ऐसी रचनाएं जो हमें प्राप्त होती है उनका थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, पहली रचना मैंने लिखी है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। तो 84 वैष्णव की वार्ता है, ये कब लिखी गई, किसने लिखी, तो थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिए। 84 वैष्णव की वार्ता और दूसरा 252 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों ग्रंथ है 1925 विक्रम में। अब आप कहोगे सर विक्रम से ईस्वी, तो ईस्वी आप निकाल देना, कुछ नहीं करना, 57 को माइनस कर दोगे, घटा दोगे, तो ईस्वी सन आ जाएगा। तो 1955 इनके जो मुख्य मुख्य पॉइंट है, यहां से कहां से प्रश्न बढ़ेंगे वो जरूर थोड़ा सा आप देख लो। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ठीक है, ये यहां से प्रश्न पूछता है। तो ये ग्रंथ कब लिखे गए, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, 1625 विक्रम के अंतर्गत, विक्रम संवत के अंतर्गत 1625 में ये ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है। अब इस ग्रंथ को लिखने वाले लेखक कौन है, तो ध्यान रखना, गोकुलनाथ। किसने लिखा था, गोकुलनाथ। अभी मैं आपको गोकुलनाथ के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता लिखी थी, ठीक है ना। और ये ब्रज भाषा में लिखित प्रारंभिक गद्य रचनाएं हैं, तो थोड़ा सा ये लिख दीजिए इसके अंदर। ये क्या है, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता क्या है, ये ब्रज भाषा में लिखित ब्रज भाषा। अब ब्रज भाषा कैसी, गद्य वाली, गद्य की प्रारंभिक रचना में इसको माना जाता है। ये याद रखें, यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। यहां से प्रश्न ऐसे बनेगा, 84 वैष्णव की वार्ता किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, तो गोकुलनाथ के द्वारा, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य की परंपरा का थोड़ा बहुत निवा पाया जाता है। और यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो 1625 विक्रम में, ठीक है। और इनको लिखने वाले गोकुलनाथ है। गोकुलनाथ वही जो विठलनाथ जी के पुत्र और वल्लभाचार्य के पौत्र है। देखो, आपको मालूम होगा, जब अपन भक्ति काल पढ़ेंगे तो भक्ति काल के अंतर्गत पुष्टि मार्ग समुदाय आता है, ठीक है ना।
कृष्ण भक्ति के अंतर्गत वल्लभाचार्य जी आते हैं। उसके अंतर्गत वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र होते हैं विठलनाथ जी, विठलनाथ जी के जो पुत्र है वो गोकुलनाथ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। विठलनाथ जी के पुत्र है गोकुलनाथ, ये ब्रजभाषा गद्य का प्रारंभिक रचना है, ये ध्यान रखें। अब क्या है इसके अंतर्गत, इन वार्ताओं में किसका वर्णन है उसका थोड़ा सा देख लीजिए। इस वार्ताओं के अंतर्गत कुछ नहीं है, क्या है, वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के शिष्यों की कथाएं या जीवन चरित्र है। पुष्टि संप्रदाय, बिल्कुल जब अपन भक्ति का लेंगे तब पुष्टि संप्रदाय क्या उस पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल शानदार, ठीक है। तो ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं है और इन रचनाओं के अंतर्गत वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के शिष्यों की कथाएं या आप कह सकते हो जीवन चरित्र है। क्या है, जीवन चरित्र पर चर्चा की गई है या जीवन चरित्र बताया हुआ है किनका, पुष्टि संप्रदाय के शिष्यों का। यह हो गया यहां से, ठीक है। ये क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा है। उसके बाद में 19वीं शताब्दी से पूर्व जो रचनाएं प्राप्त होती है जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य लेखन का आभास होता है, उन रचनाओं की प्रमुख रचनाओं को थोड़ा सा अपन देख लेते हैं जहां से प्रश्न बढ़ने के चांस रहते हैं। उसके बाद में मैं बिल्कुल आपको हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वप्रथम रचना कौन सी है, किसने लिखी, उसका अध्ययन करेंगे, फिर एक एक को लेंगे, ठीक है। दूसरे तीसरी रचना है भक्तमाल, यह भी इंपॉर्टेंट है। भक्तमाल थोड़ा सा इसमें ये ब्रजभाषा गद्य होगी, इनको अच्छी तरह से देख लिया। 1625 विक्रम है। अब आप यदि इनको ईस्वी में निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको 57 इसमें से माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा ईस्वी सन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भक्तमाल रचना है, ये भी प्रमुख स्थान रखती है हिंदी साहित्य के अंतर्गत और काफी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में इसको आधार रूप में ग्रहण भी किया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये रचना कब लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो भक्तमाल रचना है वो 1642 विक्रम में, ये आप याद रखें, 2-4 पॉइंट लिख देते हैं। 1642 विक्रम में, ठीक है, विक्रम में लिखी गई, किसके द्वारा, तो आप ध्यान रखें नाभादास द्वारा, नाभादास के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, 1642 विक्रम में। अब इसकी भाषा क्या है, तो भाषा वही है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के अंतर्गत इसको भी लिखा गया था, बिल्कुल आप ध्यान रखें, ब्रज भाषा के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें क्या है, 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र, क्या है इसके अंतर्गत, 200 जो भक्त है, ये जरूर याद रखें, यहां से प्रश्न बन रहा है, 200 भक्तों के क्या चमत्कार पूर्ण चरित्र पर चर्चा की गई। कैसे चरित्र पर, चमत्कार पूर्ण, चमत्कार पूर्ण चरित्र पर चर्चा की गई है। चरित्र पर कितने भक्त है इसके अंतर्गत, 200 भक्तों का जीवन चरित्र लिखा गया है। एक और यहां से जो अधिकतर प्रश्न बनता है भक्तमाल में से वो बनता है, इस देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तमाल के अंतर्गत 316 छपाए, बिल्कुल जब अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब छपाए के बारे में, छंद रस के बारे में पढ़ेंगे तब छपाए के बारे में आपको बता देंगे कौन सा छंद है ये, ठीक है। अभी आप ये ध्यान रखें भक्तमाल की रचना कब हुई थी, 1642, ठीक है। कौन थे इसके रचनाकार, नाभादास, ठीक है। नाभादास थे अग्रदास जी के शिष्य थे, ठीक है। इनकी एक कहानी रूप में किंवदंती है। ऐसा कहा जाता है कि नाभादास जी जन्मांध थे, ठीक है ना, इनके पिता का देहांत बिल्कुल इनके जन्म के समय हो गया था, ठीक है ना, और ये जहां रहते थे वहां एक बार भयंकर अकाल पड़ गया। तो इनकी माता, किंवदंती बता रहा हूं मैं नाभादास जी की, इनकी माता ने इन्हें जंगल में छोड़ दिया था। उधर से क्या हुआ, जब अग्रदास जी निकल रहे थे तो अग्रदास जी ने देखा इन बच्चों को, नाभादास जी को, तो इन्होंने नाभादास जी को अपना शिष्य बना दिया और साहित्य का पाठ कराने लगे और भगवान के चमत्कार से उसी समय इनकी आंखों की रोशनी आ गई, ऐसी किंवदंती बताई जाती है। और ये अग्रदास जी के प्रमुख शिष्य बन गए थे, ठीक है। तो ये जंगल में मिले थे, जन्मांध थे, बाद में इनकी आंखों की रोशनी आ गई थी, ऐसी किंवदंती है। अग्रदास जी के शिष्य थे, इन्होंने नाभादास लिखी है।
316 छपे हैं भक्तमाल के अंतर्गत नाबादास जी की, ठीक है। 1642 में ब्रज भाषा में, और भक्तों के चमत्कारपूर्ण वर्णन और इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखें। इनके अंतर्गत भी हिंदी साहित्य की एक झलक प्रदर्शित होती रहती है और यहां से कई बार प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला जहां से प्रश्न बनने के चांस है, अब ज्यादा डिटेल में नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पर क्या शॉर्ट में आपको याद रखना है, फिर बाद में जहां से प्रश्न बनता है उस टॉपिक को मैं थोड़ा गहराई से जरूर लूंगा, ठीक है। अगले देखो, वल्लभ दिग्विजय, इनको आप याद कर लेना, ये किनकी है? यदुनाथ की है। बस यहां से इतना ही याद करें, ज्यादा अपन को पूरा गहराई में नहीं जाना है, ठीक है। जहां मोती होंगे वहां मैं निकाल के आपको दे दूंगा कि यहाँ मोती, इनको विशेष देखो, बाकी इनको थोड़ा सा आप ऐसे याद कर लेना, ज्यादा गहराई में जाएंगे तो डूब जाएंगे, ठीक है। तो वल्लभ दिग्विजय है, ये यदुनाथ जी की पुस्तक, इसके अंतर्गत भी परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य की एक झलक पड़ती है। जो ये सारी जो रचनाएं है ना, ये 19वीं शताब्दी से पूर्व की है। 19वीं शताब्दी है ना, उनसे पूर्व की। क्यों? क्योंकि 19वीं शताब्दी से तो हिंदी साहित्य का प्रारंभ हो गया था, हिंदी साहित्य का लेखन प्रारंभ हो गया था। और सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का लेखन करने वाले थे, जैसा कि अभी अपन पढ़ेंगे आगे, वो कौन थे? फ्रेंच विद्वान थे और उनका नाम क्या था? गार्सा द ताशी। क्या नाम था? गार्सा द ताशी। उसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। तो ये 19वीं शताब्दी की जो प्रमुख जहां हिंदी साहित्य के बारे में अपन को परंपरा की एक झलक नजर आती है, उन पुस्तकों की है। ज्यादा नहीं, 8-10 लिए मैंने, इनको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास में किन किन पुस्तकों का वर्णन है, उस वहां से प्रश्न बन सकता है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, वल्लभ दिग्विजय किनकी है, तो आपको ये याद रखना है, ये किनकी है? यदुनाथ की है। आगे देखिए, कविमाला। कविमाला पुस्तक किसकी है और कब? अब जहां आपको सन याद करना है वहां मैंने सन लिखा है, और जहां आपको याद नहीं करना है वहां मैंने नहीं लिखा है, उसको ऐसे आप याद कर ले और नोट्स बना ले, ठीक है। बिल्कुल हिंदी साहित्य मैं संपूर्ण कराऊंगा और बिल्कुल मेरा निःशुल्क बैच रहेगा, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पूरा पाठ्यक्रम अनुसार अपन साहित्यिक रूप से अध्ययन करते हुए चलेंगे, और आपकी सफलता में अंश मात्र का मेरा योगदान जरूर रहेगा। तो चलो देखते हैं, कविमाला। कविमाला किसकी है? तो याद रखना हरिराय की है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कब लिखी गई? 1712 विक्रम। जैसा कि मैंने कहा है, यदि आपको विक्रम याद नहीं रहता है तो कुछ मत करो, उसमें से आप 57 माइनस कर दो, वो अपना ईस्वी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? ईस्वी आ जाएगा, वो लिख दो आप और फिर उसको याद कर लेना, ठीक है। तो कविमाला पुस्तक किसकी है? तो ध्यान रखना हरिराय की है। आगे देखो, महत्वपूर्ण पुस्तक जो 19वीं शताब्दी से पूर्व जहां ये रचना है जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के लक्षण प्राप्त होते हैं, अपन को कुछ झलक मिलती है, उनका अध्ययन अपन कर रहे हैं। आगे देखो, कालिदास हजारा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। कई बार परीक्षा में प्रश्न बनता है, कैसे बनता है? कालिदास हजारा किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखना कालिदास त्रिवेदी की। किसकी है? कालिदास त्रिवेदी की। 1775 विक्रम, ये जरूर ध्यान रखें, मैंने यहाँ विक्रम लिया है, जहां ईस्वी लिया है मैंने ई लिख दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है मोस्ट, ये कई बार पूछी जा चुकी है। राग कल्पद्रुम, ये पुस्तक किसकी है? जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास के लक्षण प्राप्त होते हैं। तो राग कल्पद्रुम है कृष्णानंद व्यास की। किसकी है? कृष्णानंद व्यास। और याद करने के लिए 19वीं विक्रम, ठीक है, याद हो जाएगी। आगे विचित्र उपदेश, ये भी महत्वपूर्ण है। ये किसकी है? कक्षछेदी तिवारी की। किसकी है? कक्षछेदी तिवारी की। 1944 विक्रम में लिखी गई है और कक्षछेदी तिवारी की है। यहां से आपको ऐसे ही याद करना है, जहां गहराई जाना होगा वहां मैं आपको लेके जाऊंगा गहराई में, अभी आपको ये ऐसे ही देखना है। आगे देखो, कवित्र रत्नाकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1933 विक्रम में लिखी गई थी। किसके द्वारा? माता दीन मिश्र, ये याद रखें, कवित्र रत्नाकर, माता दीन मिश्र, ठीक है। विचित्र उपदेश, कक्षछेदी तिवारी। आगे बढ़ते, मूल गोसाई चरित्र इंपॉर्टेंट है। ये किसकी है? मूल गोसाई चरित्र
बेणी माधवदास की है, जिसके अंतर्गत भी 19वीं शताब्दी से पूर्व हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। उसके अंतर्गत ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनते हैं वही लिए मैंने, बाकी खूब सारे पुस्तकें हैं जिसके अंतर्गत थोड़े बहुत हिंदी के लक्षण मिलते हैं अपन को। तो पहली देखिए इसके अंतर्गत सिलेक्शन फॉर हिंदी लिटरेचर, सिलेक्शन फॉर हिंदी लिटरेचर, ये है लाला सीताराम की, याद रखना, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सारे मोस्ट है जो मैंने लिए, अच्छी तरह से आप याद कर ले इनको, परीक्षा में जरूर इनमें से आपको एक मिल सकती है। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म, ये किसकी है? तो ध्यान रखना मॉनियर विलियम की, किसकी है? मॉनियर विलियम्स की है, हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म, ठीक है। आगे देखो, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन मैकालिक की रचना है, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज, ये किसकी है? ब्रिग्स की, ये भी कई बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज पुस्तक किसकी है? ठीक है, तो ध्यान रखना ब्रिग्स की है, जिसमें हिंदी साहित्य के लक्षण प्राप्त होते हैं। एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया, एन इंपॉर्टेंट आउटलाइन ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? याद रखना फर्कहार की, किसकी है? ये फर्कहार की पुस्तक है, और इसमें भी हिंदी साहित्य के लक्षण प्राप्त होते हैं। ये तो कुछ मोटी मोटी थी पुस्तकें जिसके अंतर्गत 19वीं शताब्दी से पूर्व, ठीक है ना, हिंदी साहित्य के कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं। अब अपन चलते हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो ध्यान रखना हिंदी साहित्य इतिहास की वास्तविक शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी से हुई थी। कब से हुई थी? 19वीं शताब्दी, ये जरूर याद रखें, 19वीं शताब्दी से, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत कब हुई? तो 19वीं शताब्दी में हुई थी, ये ध्यान रखना। इससे पहला भी हिंदी साहित्य की पुस्तकों, जो ब्रज भाषा है, अवधि है, ठीक है ना, खड़ी बोली की है, या दूसरी पुस्तक है, उसके अंदर कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से वास्तविक शुरुआत यदि माना जाए तो 19वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट, यहाँ से आपके समझने के टॉपिक शुरू हो जाते हैं, ठीक है। प्रश्न आ जाए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो ध्यान रखना गार्सा द ताशी। कौन थे? गार्सा द ताशी, इसको ऐसे याद रहना, कौन थे? गार्सा द ताशी, ठीक है। अगला, अब ये एक फ्रेंच विद्वान थे, कैसे थे? फ्रेंच विद्वान थे, ये ध्यान रखना, फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था, गार्सा द ताशी ने, ठीक है। अब इन्होंने पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था? तो वो ध्यान रखना, इस्तवार दला, अच्छी तरह से देखो, नाम थोड़ा अटपटा है, थोड़ा सा देख रहा हूं, लिटरेट्यूर इस्तवार दला लिटरेट्यूर एंदुई, और क्या आ जाएगी? एंदुस्तानी, ये पुस्तक का नाम, अच्छी तरह से देखना, ठीक है। तो सर्वप्रथम इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया था? एक फ्रेंच विद्वान ने, ये फ्रेंच विद्वान है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इस्तवार दला लिटरेट्यूर एंदुस्तानी, ये इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। अब इसकी भाषा कैसी है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि भाषा पूछ लिया जाए, अब फ्रेंच विद्वान है तो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, हिंदी साहित्य इतिहास की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी भाषा में थी? तो वो आ जाएगा आपकी फ्रेंच भाषा में। किसने लिखी सर्वप्रथम? तो गार्सा द
ताशी के ने, ठीक है। अब इसके अंतर्गत एक और प्रश्न बढ़ेगा, वो बढ़ेगा कितने भागों में है, ठीक है, और इसके कितने संग्रह है और कब लिखी गई है। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। ये 5 भाग है और 2 संग्रह है। इसके क्या है, 5 तो भाग है, ठीक है, और 2 क्या है, 2 संग्रह में लिखी गई है, ठीक है। अब इनका सन कई बार पूछा जाता है, 2 संग्रह में लिखी गई है तो कब लिखी गई है। तो ध्यान रखना, जो पहली सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास गार्सद ताशी ने किया था, ये ध्यान रखना कब किया था, तो 1839 ईस्वी में, ठीक है, पहला। अब ये 2 संग्रह में लिखी गई है, तो पहला संग्रह 1839 में आ गया था और दूसरा आया था 1847 में, 1847 में, और ये है ईस्वी सन, बिल्कुल ईस्वी सन, ठीक है। यहां से हिंदी साहित्य इतिहास लिखने के सर्वप्रथम प्रयास से यहां से आपको प्रश्न जरूर आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में मिल जाएगा। पहला आपको पूछ लिया जाएगा, क्या पूछेगा, थोड़ा सा एक बार वापस देख लीजिए, ठीक है, कि हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो एक फ्रेंच विद्वान है जिसका नाम है गार्सद ताशी, उन्होंने किया, ठीक है। उन्होंने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखा। कौन सी भाषा में लिखा, तो फ्रेंच विद्वान है तो फ्रेंच भाषा में लिखा, ठीक है। दूसरा, इस पुस्तक का नाम क्या है, तो ये थोड़ा अटपटा है, थोड़ा ध्यान रखना, हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके 5 भाग हैं, ध्यान रखना, इस पुस्तक के कितने हैं, 5 भाग है और 2 संग्रह है। अब 2 संग्रह कब कब प्रकाशित हुए, तो ध्यान रखना, पहला हुआ था 1839 में। तो पहला किताब कब लिखी गई, 1800, हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया, 1839। फिर गहराई से पूछे कि इसके संग्रह कितने हैं, तो 2 संग्रह है, उसमें दूसरा संग्रह 1847 में, ठीक है, आया। अब इसके प्रकाशक कौन थे, तो द ओरिएंट ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। कौन थी इसकी प्रकाशक, द ओरिएंट ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। तो थोड़ा सा लिख दीजिए, इसकी जो प्रकाशक है वो भी कई बार प्रश्न, प्रकाशक यानी ये पुस्तक कहां से प्रकाशित हुई थी, तो द ओरिएंट, याद रखे आप, द ओरिएंट, थोड़ा सा अटपटा है, ट्रांसलेशन, द ओरिएंट ट्रांसलेशन कमेटी। अब ये कहां थी, कमेटी कहां थी, ये जरूर याद रखें, आयरलैंड। कहां पर थी, आयरलैंड, आयरलैंड। बस यहां से बाहर आपको कहीं प्रश्न नहीं मिलेगा। अभी जो अगला वीडियो अपन लेंगे ना, फिर एक एक पुस्तक को व्यवस्थित समझेंगे, इस प्रश्न पुस्तक का या इस साहित्य का इतिहास और कौन कौन सी भाषा में लिखा गया उसका भी अध्ययन करेंगे। अभी तो मोटा मोटा आपको कॉमन चीज में बता रहा हूं, फिर अपन एक एक इतिहास ग्रंथ लेंगे और उस इतिहास ग्रंथ को, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को हिंदी भाषा में या उर्दू भाषा में किसने लिखा उसका भी अपन अध्ययन करेंगे। घबराइए मत, हिंदी साहित्य का इतिहास शानदार कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, काव्य शास्त्र अच्छा कराऊंगा, तो जुड़ जाएंगे आप मेरे साथ। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट जरूर लिख दे, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का किसी भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास, ठीक है। इसको ये भी कह सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास। तो दूसरा प्रयास किसने किया, या हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का किसी भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास कौन सा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, सर्वप्रथम प्रयास करने वाले कौन है, शिव सिंह सेंगर, ये याद रखें, शिव सिंह सेंगर। इन्होंने दूसरा प्रयास किया था हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का, और किसी भारतीय विद्वान द्वारा सर्वप्रथम प्रयास में कौन आएंगे, शिव सिंह सेंगर। अब इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसका नाम क्या है,
तो ध्यान रखना बिल्कुल इनके नाम से ही है, शिव सिंह सरोज। क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज, ये इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की। ये ध्यान रखें, कई बार क्या होता है विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंगर इनकी पुस्तक है या शिव सिंह सरोज इसकी पुस्तक है। तो ध्यान रखना ये जो सरोज है ये इनकी पुस्तक है और ये इनका नाम है, याद रखना। शिव सिंह सेंगर तो इनका नाम है और शिव सिंह सरोज इनकी पुस्तक है। ठीक है, भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास हिंदी साहित्य का लिखने का कब हुआ? तो आपको मालूम है पहला प्रयास हुआ था, उसके अंतर्गत मैंने कहा था 1839 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है, पहला प्रयास किया था फ्रेंच विद्वान गार्सा द ताशी ने। ठीक है, अब दूसरा प्रयास किसी भारतीय विद्वान का पहला प्रयास करने वाले कौन थे, कब हुआ? तो ये ध्यान रखना 1883 ईस्वी में। कब हुआ? 1883। पहला 1839 हो गया, फिर दूसरा हो गया या भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास 1883 ईस्वी में। ठीक है, अब इस इतिहास ग्रंथ में, ठीक है, या इसके अंतर्गत क्या क्या वर्णन है। अब भाषा कौन सी है? तो भाषा आप समझ जाओगे कौन सी भाषा होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी होगी, शिव सिंह सरोज। और इसके अंतर्गत 1003, ये याद रखें आप, 1003 कवियों या लेखकों, कवियों या लेखकों, 1003 कवियों या लेखकों का क्या है? जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है शिव सिंह सरोज में। 1003 याद रखें, 1883 में लिखी गई, भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास है। अब प्रकाशक कौन है? तो ध्यान रखना नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। लखनऊ ने इस हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन किया था, ये जरूर ध्यान रखें। नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, यहां से मोटे मोटे जहां से भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास में प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने बता दिया। फिर मैं जब ये प्रमुख साहित्य इतिहास लिखने वाले लेखक ग्रंथ बताएंगे, फिर इनका और ज्यादा डिटेल में थोड़ा वर्णन करेंगे कि वही 1883 में पहली निकली, फिर और दूसरा भाग कब निकला, क्या इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आप थोड़ा सा, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखने वाले कौन थे? अभी तक सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा गया। ठीक है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले कौन है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कौन हो जाएंगे? जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन, या आप सीधे भी याद रख सकते हैं ग्रियर्सन। कौन थे? ग्रियर्सन। ग्रियर्सन को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटने का प्रयास किया था। हालांकि इनका कालक्रम सही नहीं था, लेकिन एक प्रयास था, इसलिए इनको हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखने का श्रेय दिया जाता है सच्चे अर्थों में। ठीक है, तो जॉन एब्राहम ग्रियर्सन। अब इनकी पुस्तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसका नाम क्या है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, थोड़ा सा लिख दीजिए, द मॉडर्न द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, अच्छी तरह से देखिए, ये याद कीजिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न, थोड़ा सा नाम ध्यान देखिए, कई बार पूछ लिया जाता है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यही लिख देते हैं हिंदुस्तान। ये इनकी पुस्तक का नाम था ग्रियर्सन का, जिसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास माना जाता है। तो देखिए इसकी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, अब
ये पुस्तक इन्होंने हिंदी साहित्य का कब लिखी थी? तो जैसा कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले लिखी गई गियर्सन द्वारा, वो गाडसा दत्ताश्री द्वारा वो लिखी गई 1839 ईस्वी में। जब दूसरी लिखी गई शिव सिंह सेंगर के द्वारा, ठीक है, शिव सिंह सरोज, तो वो लिखी गई 1800, कब लिखी गई थी? 1883। याद रखते हुए चलो, ठीक है। अब ये तीसरी है, ठीक है, तीसरी है, ये कब लिखी गई? तो 83 के बाद में आपको चलना है 1881 ईस्वी के अंतर्गत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, गियर्सन की कार्यक्रम को बांटते हुए, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 कालों में बांटा था, हालांकि उसे प्रमाणित नहीं माना जाता है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक अच्छा वर्णन किया था, ठीक है। भाषा कौन सी है? तो भाषा ध्यान रखना, अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत गियर्सन ने इस पुस्तक को हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया था, ठीक है। अब इसके प्रकाशक कौन है? तो ध्यान रखना, यहां से प्रश्न जरूर बनता है, प्रकाशक कौन सा हो जाएगा? द रॉयल एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसे छापा गया था। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। तो द रॉयल, ये याद रखें, द रॉयल एशियाटिक, बिल्कुल एशियाटिक सोसाइटी, याद रखें थोड़ा सा, सोसाइटी, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये याद रखें, ऑफ बंगाल। अब इसमें बंगाल में क्या, एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में, एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था, पत्रिका के विशेषांक रूप में, ये याद जरूर रखें आप, विशेषांक रूप में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। बस मोटा मोटा आपको ये याद जरूर रखना है, फिर अपन विस्तार से और अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? प्रश्न आ जाए तो गियर्सन बताना, पूरा नाम पूछे तो जॉर्ज एब्राहम गियर्सन आ जाएगा। पुस्तक का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, कब लिखी गई? तो 1881 के अंतर्गत, ठीक है। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला, परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? तो वो भाई परंपरा से अपने मिश्र बंधु हो सकते हैं, ठीक है। किसने लिखा? तो मिश्र बंधुओं ने लिखा था, ये ध्यान रखें। किसने लिखा? मिश्र बंधु ने लिखा था। किसने लिखा था? मिश्र बंधु ने, ठीक है। अब मिश्र बंधु कौन है, आपका प्रश्न हो रहा होगा। तो 3 इंटो का जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, इंटोका के एक मिश्र गोत्र के ब्राह्मण थे 3, उनके द्वारा जो परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास, परंपरागत रूप से वो मिश्र बंधुओं के द्वारा मिश्र बंधु विनोद नाम से लिखा गया था। इसे आप ध्यान रखें। ये इंटोका उत्तर प्रदेश के 3 मिश्र गोत्र के ब्राह्मण थे, ठीक है। अब ये कौन कौन से थे मिश्र बंधु, कौन से थे, यहां से कई बार प्रश्न बनता है। तो देखिए मिश्र बंधु कौन कौन थे जिन्होंने लिखा, तो ध्यान रखना ये कौन थे? 4 थे। गणेश बिहारी मिश्र, याद रखें आप, गणेश बिहारी मिश्र, एक थे गणेश बिहारी मिश्र, ठीक है। दूसरे कौन थे? गणेश बिहारी के बाद में श्याम बिहारी मिश्र। कौन थे? श्याम बिहारी मिश्र, इनका पूरा नाम था श्याम बिहारी मिश्र। ये जो मिश्र बंधु थे 3, ठीक है। और तीसरे थे सुखदेव। कौन थे? सुखदेव बिहारी मिश्र, ये याद रखें, यहां से प्रश्न कई बार बनता है, सुखदेव बिहारी मिश्र। बस मिश्र बंधु कौन थे? तो ये 3 थे,
कौन थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का परंपरागत रूप से सर्वप्रथम इतिहास लिखा है? वो कौन थे? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अब इन्होंने जो इतिहास लिखा उसे नाम क्या दिया गया? तो ध्यान रखें आप, इनके इतिहास का नाम था मिश्र बंधु विनोद, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मिश्र बंधु विनोद। ये पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में मिश्र बंधु विनोद, ये 3 मिश्र बंधुओं ने लिखा था, ठीक है। अब ये 4 भागों में लिखा गया था, ये याद रखें, 4 भागों में इन्होंने लिखा था, ठीक है। अब कब कब लिखा था तो ध्यान रखना, 4 भागों में लिखा गया था, ठीक है। अब 4 भागों में 1 से 3 भाग इन्होंने 1913 में लिखे थे। 1913 ईस्वी में 1 से 3 भाग लिखे थे और चौथा भाग है 1934 में लिखा गया था। चौथा भाग कब लिखा गया था? 34 में। ये याद रखना, यहां से प्रश्न बनता है कई बार कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में लिखा गया था, तो आप ध्यान रखना 4 भागों में, ठीक है। अब 1 से 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में इनके द्वारा लिखा गया था। मिश्र बंधु कौन थे? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र थे। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, वो बनता है कि मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का जीवन चरित्र या साहित्यिक लेखन बताया हुआ है? तो लगभग 5000 कवियों का, ध्यान रखना, लगभग कह रहा हूं 5000 कवियों या लेखकों का, याद रखना, जीवन चरित्र और साहित्यिक योगदान पर चर्चा की है मिश्र बंधुओं ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे बड़ा भारी संग्रह भी कहा था, वृत्त संग्रह कहा था। हालांकि कई बार यहां से उन्होंने खुद ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए कुछ भाग का वर्णन भी किया था, ठीक है। तो यहां से जो मोटे मोटे प्रश्न बन सकते हैं वो यही है, जीवन इनके जो साहित्य इतिहास में मिश्र बंधु विनोद में एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी उसको आप जरूर नोट कर ले। वो क्या थी? जीवन चरित्र के साथ इन्होंने साहित्य के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला था। साहित्य के विभिन्न अंगों पर, साहित्य के विभिन्न अंगों पर भी इन्होंने जरूर प्रकाश डाला। ये इंपॉर्टेंट चीज है इनकी, प्रकाश डाला, ये ध्यान रखें आप, डाला। अब इन्होंने क्या है, इनका जीवन चरित्र तो लिया लेकिन उसके साथ इन्होंने इंपॉर्टेंट साहित्य के विभिन्न अंगों पर भी प्रकाश डाला था इन्होंने। ये था मिश्र बंधु का। अब एक और ले लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, तो आगे देखिए अपने सही अर्थों में, बिल्कुल सही अर्थों में हिंदी साहित्य का काल कर्म अनुसार इतिहास लिखने वाले कौन है? आप सबको मालूम ही होगा कौन थे, तो वो थे अपने आचार्य, देख ले, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, जिन्होंने सही अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम किया है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अपन बैक भी चल लेते हैं। पहला मैंने कहा सर्वप्रथम लिखने वाले कौन थे? गार्सा द ताशी थे। उन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। कौन सी किताब का नाम था? थोड़ा सा देख लीजिए, कौन था? इस्तवार द ला एंदुई ए हिंदुस्तानी। कब लिखी गई थी? तो ध्यान रखना, सबसे पहला जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो कब लिखा गया था? 1839 ईस्वी में। दूसरा, किसी भारतीय विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, वो कब लिखा गया था? 1883 द्वारा, ठीक है। तीसरा, जो सही अर्थों में कालक्रम अनुसार जिसने प्रयास किया, ठीक है, वो गियर्सन थे और उन्होंने कब लिखा गया था? तो 1888 में, ठीक है। चौथा मैंने बताया मिश्र बंधु विनोद, तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में था, ठीक है, और उसका पहला भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में। चौथा भाग 1934 के अंतर्गत, 3 भाग 13 में, चौथा 34 में। अब पांचवा जो मैं कह रहा हूं सही अर्थों में हिंदी साहित्य का काल कर्म अनुसार इतिहास लिखने वाले कौन थे?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने व्यवस्थित ढंग से हिंदी साहित्य के इतिहास का कालक्रम के हिसाब से वर्णन किया और कालों का अच्छे ढंग से विवेचन किया है। उसका अपन आगे भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी इसमें थोड़ा सा कहां से प्रश्न बनते हैं वो आपको बता देता हूं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अब क्या नाम था वो दे दीजिए, तो वो आपको मालूम नहीं होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है। ठीक है, अब ये कब लिखा गया, तो 1929 ईस्वी में, ये याद जरूर रखें, कब लिखा गया, 1929 ईस्वी में। अब प्रकाशक कौन थे, तो नागरी प्रचारिणी सभा। कौन थे, नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी, अच्छी तरह से देखें, सभा। अब ये कहाँ आई हुई है, इसका भी अपन एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंतर्गत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये आई हुई है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, जो हिंदी के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है, नागरी प्रचारिणी सभा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रकाशन किया था हिंदी साहित्य का इतिहास। अब एक इंपॉर्टेंट जो यहां से प्रश्न बनता है वो क्या बनता है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, भूमिका के रूप में सबसे पहले देखो, ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। फिर इसका नामकरण हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, कब लिखा गया था, तो ये ध्यान रखें, 1929 ईस्वी में। ठीक है, अब यहां से जो इंपोर्टेंट एक और, कितने कवियों का इन्होंने भी वर्णन किया है, तो ध्यान रखें, लगभग 1000 कवियों का, 1000 कवियों का यहां से भी कई बार प्रश्न बन सकता है। एक और, अब इनके जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने साहित्य का काल कर्मानुसार हिंदी का इतिहास लिखा, उसमें अपूर्व एक व्यक्तित्व का योगदान था सबसे ज्यादा। ठीक है ना, और वहां से कई बार प्रश्न नहीं पूछा है, तो इस बार शायद पूछा जा सकता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर में, जैसा मैं समझ रहा हूं वो है कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में सबसे ज्यादा अपूर्व या सबसे ज्यादा योगदान किस व्यक्तित्व का रहा था, तब ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिख पाए, तो वो आप ध्यान रखना, केदारनाथ पाठक। कौन थे, केदारनाथ पाठक। इसको थोड़ा सा मैं अलग पेन से लिखता हूं, ये व्यक्तित्व याद रखना, केदारनाथ पाठक। इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा लिखा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, उसमें केदारनाथ पाठक का अपूर्व योगदान था, अपूर्व योगदान था। ये जरूर याद रखें आप, यहां से प्रश्न बन सकता है, केदारनाथ पाठक ने। ठीक है, तो दोस्तों ये मोटा मोटा मैंने बताया। फिर अपन एक एक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक को और उस इतिहास ग्रंथ को और कौन कौन सी भाषा में लिखा जा चुका है, ठीक है, और उनका अनुवाद किया जा सकता, कितने कवियों का वर्णन है, हिंदी के कितने कवि है, एक वीडियो और लेंगे। मतलब साहित्य को बिल्कुल आपको मैं शानदार ढंग से कराऊंगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट कर जरूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा विश्वास करके जुड़ जाइए आप मेरे साथ, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि विद्या धन की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद साथियों।